पुलिस ने एक व्यक्ति को अरेस्ट करा। अरेस्ट करने के बाद में 90 दिनों तक अपनी कैद में रखा और उसके बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही। 90 दिन बीत गए और एक्यूज को अपने कैद में रखा हुआ है। अब ऐसे केस में पुलिस ने कोर्ट के सामने बस एक रिक्वेस्ट डाली कि जज साहब, हम अभी चार्जशीट 90 दिन पूरे हो गए हैं, हम चार्जशीट अभी फाइल नहीं कर रहे हैं। आप हमारे को चार्जशीट फाइल करने का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। और कोर्ट ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीधा पुलिस को यह अधिकार दे दिया कि ठीक है पुलिस, आप जो है चार्जशीट जो है कुछ टाइम के बाद फाइल कर देना, हम ये आपको अलाउ करते हैं। और एक्यूज अभी भी जेल में कैद करके रखा हुआ है। एक्यूज को ये बात के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मेरे पीठ पीछे पुलिस ने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा दी, कोर्ट को टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए अधिकार भी मिल गया है। कोर्ट ने एक्यूज को ना तो इन्फॉर्म करा, कोर्ट ने एक्यूज को ना तो बुलाया, कोर्ट ने ना तो कोई एक्यूज के तथ्यों को ध्यान में रखा, ना ही कोई आर्गुमेंट, ना ही कोई ऑब्जेक्शन एक्यूज का सुना। केवल पुलिस ने एक एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने बस यूं ही अप्रूव कर दी। और चार्जशीट जो 90 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए थी वो फाइल नहीं हुई और टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया और पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया। और इनफैक्ट 90 दिन पूरे हो जाने के बाद में एक रूल ये होता है कि एक्यूज को जो है डिफॉल्ट बेल मिलनी चाहिए। इनफैक्ट डिफॉल्ट बेल नाम का जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है और वो भी नहीं दिया है, डिफॉल्ट बेल भी कैंसिल कर दी है। तो अब ऐसे केस में क्या होना चाहिए? तो इसी बात को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने एक यही क्वेश्चन आया था कि एक बारी जब 90 दिन बीत जाते हैं, एक्यूज को बिना बुलाए क्या यहां पे चार्जशीट फाइल करने का टाइम पीरियड एक्सटेंड करा जा सकता है? एक्यूज को बिना बुलाए, एक्यूज को बिना इन्फॉर्म करे क्या चार्जशीट का टाइम पीरियड एक्सटेंड करा जा सकता है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है, जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करने के लिए आया हूं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जजमेंट की तरफ देख लेते हैं। आरिफ हसनैन वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये मामला है। तो ये मामला बहुत पेचीदा है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। एक एफआईआर दर्ज होती है 7 नवंबर 2023 को यूएपीए के अंदर और 8 नवंबर 2023 को एक्यूज को कैद करके रख लिया जाता है, यानी कि एक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाता है। एक जनरल रूल ये होता है कि अगर पुलिस वाले जब अरेस्ट कर लेते हैं एक्यूज को और पुलिस वालों के जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों को चार्जशीट जमा करनी होती है मैजिस्ट्रेट के सामने। और अगर 90 दिनों के अंदर अंदर 90 दिनों के अंदर अंदर अगर चार्जशीट पुलिस वाले फाइल नहीं कर पाते हैं तो एक्यूज को ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। एक्यूज जब एक्यूज जो है कोर्ट के सामने अपनी गुहार लगाता है, जैसा आप देखो पुलिस की गलती है, पुलिस ने जो है 90 दिन के अंदर चार्जशीट अगर फाइल नहीं करी है तो आप मुझे डिफॉल्ट बेल दे दीजिए, तो कोर्ट जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बेल एक्यूज नाम के व्यक्ति को ग्रांट कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पे एक केस के अंदर ट्विस्ट ये आया था कि यहां पे 90 दिन बीत गए थे, तब भी एक्यूज को कैद करके रखा हुआ था और पुलिस ने ये 90 दिन को एक्सटेंड कराने के लिए गुहार लगाई थी कोर्ट में। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं नॉर्मल केसेस की बात करूं जो हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर डिफाइन करे हुए हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब 90 दिन बीत जाते हैं तो टाइम एक्सटेंड चार्जशीट का नहीं होता है, सीधा डिफॉल्ट बेल दे दी जाती है। लेकिन अगर मामला यूएपीए का होता है, यूएपीए का होता है तो ये अपने आप में कानून है। इसके अंदर एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 43 क्लॉज 2 का 43 कैपिटल डी क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी, ये एक सेक्शन है यूएपीए कानून के अंदर, ये एक सेक्शन है। यहां पे ये लिखा हुआ है कि भाई देखो, अगर पुलिस वाले 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोर्ट से पुलिस वाले गुहार लगाएंगे और 90 दिन और मांग सकते हैं चार्जशीट फाइल करने के लिए, और इस टाइम के अंदर अंदर एक्यूज को कैद करके रखा जाएगा जेल में, कोई मनाही नहीं होती है। बट यहां पे एक छोटी सी बात होती है कि जब पुलिस वाले एक्सटेंड कराने के लिए टाइम मांगते हैं ना, तो पुलिस वालों को एक्यूज को पेश करना होता है कि पुलिस वाले साथ में एक्यूज को अपने साथ लेकर कोर्ट में जाएंगे और एक्सटेंशन का टाइम मांगेंगे, ताकि जज साहब भी एक्यूज को फिजिकली देख पाए कि एक्यूज किस हालत में है और पुलिस वालों की कैद में रखना जरूरी है क्या, मार जान से तो नहीं मार देंगे ना, या बुरी हालत तो नहीं कर देंगे ना। ये सब चीजें मैजिस्ट्रेट के सामने चेक करवाई जाती हैं। बट हमारे वाले केस में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर केस, यहां पे ना तो पुलिस वाले जो है मैजिस्ट्रेट के सामने फिजिकली एक्यूज को प्रेजेंट करा, ना ही उसकी कंडीशन बताई है, ना ही कोई हालात बताए हैं, ना ही कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करा गया है। केवल एक तरफा बस जज साहब ने पुलिस ने एप्लीकेशन लगाई जज साहब के सामने और जज साहब ने अप्रूव कर दी
और जब एक्यूज जो है अपनी 90 दिन बीत जाने के बाद डिफॉल्ट बेल मांगने के लिए गया, कोर्ट ने बोल दिया भैया किस बात की डिफॉल्ट बेल, पुलिस वालों ने तो टाइम एक्सटेंड करा लिया था और टाइम एक्सटेंड कराने के बाद अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी है, तो आपके पास कोई डिफॉल्ट बेल का अधिकार नहीं है। अब एक्यूज ये सोच में पड़ गया कि मेरे पीठ पीछे पहली बात तो ये एक्सटेंड कैसे हो गई है, ये तो बहुत गलत बात है। हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया, फिर एट द एंड मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर बोल दी है कि पुलिस वालों ने पीठ पीछे जो टाइम चार्जशीट फाइल करने का टाइम जो एक्सटेंड करवाया है वो पहले तो इलीगल है। जज साहब की भी गलती है कि जज साहब ने बिना मेरिट पे केस को डिसाइड करते, बिना मेरिट पे डिसाइड करे बगैर सिर्फ एक बारी प्रोसिक्यूशन के द्वारा एक पॉइंट रेज करा गया और एक्सटेंड कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड यहां पे होना जरूरी है, लेकिन जज साहब ने एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड का सहारा नहीं लिया है। इनफैक्ट पूरे के पूरे ऑर्डर को, ये जो चार्जशीट फाइल करने का एक्सटेंशन का जो ये टाइम है, ये वाला जो ऑर्डर है मैजिस्ट्रेट का, ये इलीगल घोषित कर दिया और साथ में एक्यूज को डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर दी है। तो इससे हमें सीखने को यह मिलता है कि अगर कोई भी यूएपीए का मामला होता है तो यूएपीए के अंदर कायदे वाली बात यही है कि 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी है, और अगर 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस वाले चार्जशीट फाइल नहीं कर पाते हैं तो साथ में एक्यूज को फिजिकली प्रेजेंट करना जरूरी होता है और अपने तथ्यों को रखना जरूरी होता है। उसके बाद जज साहब जो है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड करेंगे, फिर 90 दिन से और 90 दिन एक्सटेंड जितना मर्जी करना चाहे वो कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक ये रूल है कि दोनों पार्टीज को पेश करके, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद टाइम पीरियड एक्सटेंड करने का जज साहब को ऑर्डर देना पड़ेगा, एक तरफा नहीं, पीठ पीछे नहीं, बिना एक्यूज को इन्फॉर्म करे बगैर नहीं। तो इसीलिए ऐसा कोई ऑर्डर होता है वो इलीगल है और ऐसे केस में डिफॉल्ट बेल एक्यूज को ग्रांट करी जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे हाई कोर्ट की भी गलती है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि बिना हाई कोर्ट ने ये जांच करे बगैर सीधा ही डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जो कि बहुत गलत बात है। तो आपका क्या मानना है इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग और एक ये नया पॉइंट के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर करके ये अवेयरनेस के रूप में ये नया जो पॉइंट रेज हुआ है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो एक्सप्लेन करा है मुझे जरूर बताइएगा। और आप में से अगर कोई भी दिल्ली एपीपी की तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं तो ये आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, तो हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और हमारा दिल्ली एपीपी का बैच लॉन्च हो चुका है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं क्लासेस अपनी कवर अप करने के लिए, पूरा सिलेबस आपको दिल्ली एपीपी का कवर अप कराया जाएगा और एक दिन में 2 क्लासेस हुआ करेंगी, 3 से 4 और 9 से 10, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर अप कर पाएंगे, मेजर एक्ट्स को भी, माइनर एक्ट्स को भी, साथ में रीसेंट जजमेंट्स को भी, साथ में लेटेस्ट जजमेंट्स को भी। तो हम सारी चीजें कवर अप करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।